जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा पांडे आपके साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। और सबसे पहली बात, मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ कि मैंने बहुत टाइम के बाद वीडियो डाला है। उसके दो तीन कारण थे। एक तो ठंड से मुझे बहुत एलर्जी है और ठंड में मेरी तबीयत बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती है। और दो बार तो आवाज़ एकदम ही गायब हो गई थी। उसके बाद मुंबई का चक्कर लग गया क्योंकि मेरे भाई की रिंग सेरेमनी थी, तो वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी था। तो इसी कारणवश मैं वीडियो नहीं डाल पाई। और आज वीडियो मैं डाल रही हूँ वो इससे रिलेटेड है कि मेरे हस्बैंड और बच्चे माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे और माता रानी के दर्शन करके वो आज सुबह ही आए हैं। और जब भी हम सब दर्शन करके आते हैं या हमारे घर से कोई भी माता के दर्शन करने के लिए जाता है तो आने के बाद हम कन्याएं जरूर भोजन करवाते हैं कन्याओं को। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और इस समय आज दोपहर में थोड़ा लेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस समय बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। इसलिए मुझे ये भी देखना था कि मेरे भी बच्चे घर आ जाएं, उन्हें ही लाना भी था और बाकी भी घर के काम वगैरह निपटाने थे। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा देर शुरू किया। और आसपास भी जो कन्याएं हैं वो भी सब एग्ज़ाम देने गई थी। समय स्कूल खुल गया है तो सब 2 बजे तक सब घर आ ही जाते हैं। 1 घंटे में आ जाएंगी सब कन्याएं। तो मैंने कन्याओं के लिए छोले, पूरी और हलवा और चावल, बच्चे थोड़ा सा पूरी वगैरह कम पसंद करें तो उसके साथ चावल, ये तैयार करने की कोशिश की है। तो फिलहाल हलवा तैयार हो गया है और चावल भी रेडी है। इस समय मैं बना रही हूँ छोले। और छोले की रेसिपी फिर किसी दिन मैं बहुत विस्तार से बता दूंगी, बना के दिखा भी दूंगी आपको। आज फिलहाल मैंने आधे तैयारी कर ली है। सो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे बता सकती हूँ कि मैंने छोले कैसे बनाए हैं। तो दोस्तों आपको दिखा देती हूँ। ये छोले मैंने उबाल लिए थे और बिना लहसुन प्याज का भोजन बन रहा है क्योंकि हम माता को भी भोग लगाएंगे और उसके बाद हमें कन्याओं को भी भोजन करवाना है। उसी हिसाब से बिना लहसुन प्याज का भोजन बन रहा है। ये एकदम सात्विक तरीके से रसोई की साफ सफाई करने के बाद। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, लगभग प्योरी तैयार हो चुकी है। प्योरी में मैंने सबसे पहले तेल डालकर थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला डाला, एक उसमें दालचीनी वगैरह जो थी, तेज पत्ता था वो डाला, हींग का तड़का दिया, जीरे का तड़का दिया है। उसके बाद मैंने हल्दी, धनिया, और बहुत ज़्यादा तीखा और मसालेदार नहीं बनाऊंगी तो इसलिए मैंने गरम मसाले का यूज़ नहीं किया है। खड़ा गरम मसाला मैंने डाला था, इस वजह से मैं इसमें गरम मसाले का पाउडर नहीं मिक्स करूँगी क्योंकि तीखा हो जाएगा और बच्चे तीखा शायद ज़्यादा न खाएं। इसीलिए बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस ढंग से छोले तैयार किए जा रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दी है और जिसमें मैंने अदरक ले लिया था, टमाटर ले लिया था और एक छोटी सी हरी मिर्च ले ली थी। प्यूरी डाल दिया था और उसके बाद अब देखिए आप खुद देख सकते हैं तेल और मसाले दोनों अलग अलग हो चुके हैं, यानी मसाला जो है वो तेल छोड़ दिया है। तो अब हम इसके बाद इसमें डालेंगे छोले। और छोले के पानी थोड़े से सूख गए थे, कम हो गए थे, पानी की क्वांटिटी जो थी वो कम हो गई थी। मैंने अलग से पानी बॉईल भी कर लिया था। तो चलिए अब आपको मैं दिखा देती हूँ कि अब आगे मैं क्या करने वाली हूँ। हाँ गाइस, आपको दिखाया नहीं कि ये देखिए मैंने बना लिए हैं हलवा, जिसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। बेटे थोड़ा सा और छोटा किया होता ड्राई फ्रूट्स में ये। और ये मैंने बना लिए चावल। अब आगे छोले डालने की बारी है इसमें कढ़ाई में। तो छोले और छोले के साथ पानी डाल के पकाना है और उसके बाद मैं क्या क्या ऐड करती हूँ मैं वो भी आपको दिखाऊंगी।
सो दोस्तों, मैंने आधे छोले कढ़ाई में डाल दिए हैं और आधे छोलों को मैं रख ली हूँ अभी कुकर में ही। मैं इससे थोड़ा सा उन्हें मैश कर दूंगी, जिससे हमारी प्योरी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी होगी और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसको मैं थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। मैंने इसमें से बहुत अच्छे से मैश कर दिया है। अब मैं इसे इसमें डाल दूँगी। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। जब भी आपको लगे कि आपकी ग्रेवी जो है छोले की वो पतली हो रही है या छोले अलग पानी अलग हो रहा है, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, जो सबसे बेस्ट तरीका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक। और आप कहेंगे सबसे छोटा पैकेट क्यों मंगाया? बड़ा पैकेट भी है, बट ये बहुत सफाई से होना चाहिए, तो इसलिए मैंने स्पेशली इसके लिए छोटा सा पैकेट अलग से मंगाया है। जो साफ़ सफाई रहे, वो कैजुअली सब मसालों के साथ रखा है। तो कई बार हम लहसुन प्याज वाला भी छोले बनाते हैं तो उसके साथ टच कर दिया होगा या यूज़ लिया होगा उसमें, तो इसलिए मैं अलग से एक छोटा पैकेट मंगाई हूँ, जिससे एकदम साफ़ सुथरा माता रानी को भोजन एकदम साफ़ सुथरा एकदम स्वच्छ होना चाहिए, कहीं से कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए। और मैं डालूँगी थोड़ा सा देगी मिर्च। देगी मिर्च साफ़ सुथरा ही रखा था, सो इसलिए मैं देगी मिर्च यूज़ कर ले रही हूँ। और बहुत थोड़ा सा ही डालूँगी कलर के लिए, क्योंकि तीखा नहीं होना चाहिए। सबसे छोटी कन्या तो मेरे ही घर में है, वो भी नहीं खाएंगे। और एक मेरी फ्रेंड की बिटिया है, छोटी सी 2 साल की है वो, तो वो ध्यान देना पड़ेगा कि इन्हें तीखा बिल्कुल भी न लगे। नहीं तो अगर कन्या भोजन ही नहीं करेंगी तो फिर व्रत पूरा कैसे होगा। सबसे लास्ट में हम डालेंगे नमक। नमक डब्बे में रखा है, बट इतना साफ़ नमक रखा था, तो मैं यही वाला नमक यूज़ करूँगी जो साफ़ है। और अब हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे अमचूर, जिससे थोड़ा सा चटपटा थोड़ा सा खट्टा लगे तो खाने में अच्छा लगेगा। वैसे जिसके यहाँ खट्टा अगर नहीं पसंद किया जाता वो बिल्कुल मत डालें, कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आप इसमें अमचूर डालें। तो दोस्तों, मैं थोड़ी देर में अब पूड़ी की तैयारी करूँगी। आटा लगा कर मैं रख दे रही हूँ, और कन्या जब आएंगी तो उन्हें मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ दूँगी और आप सभी ज़रूर मिलवाऊँगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। और हाँ, आज मैं स्टार्टिंग में बोलना तो भूल ही गई आप लोगों को, वीडियो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को मेरे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और कोई आपका कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा। और आगे अब लगातार मेरी वीडियो डलेंगी नवरात्रि के लिए, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं नवरात्रि के लिए हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट त्यौहार है नवरात्रि। तो चलिए, कन्या जब आ जाती हैं तो मैं आपको फिर आगे भी दिखाती हूँ अपनी वीडियो में। तो फिलहाल मैं आटा लगा, तो मैंने आटा वगैरह गूंद के पूड़ियाँ बना ली हैं। और अब इसके बाद मैं कन्या पूजन शुरू कर दी हूँ। कन्या सब आ गई हैं और सभी कन्याओं का स्वागत करके मैंने उन्हें आसन दे दिया है बैठने के लिए। सभी कन्याएं को आसन पे विराजमान करने के बाद मैंने सबसे पहले उनके चरण धुलवाने के लिए पानी लिया था, तो बच्चों ने मना कर दिया क्योंकि वो सॉक्स पहन के आए थे और थोड़ा सा मौसम ठंडा था। इस वजह से बच्चों ने मना कर दिया कि प्लीज़ पैर मत धुलवाइएगा आंटी। तो मैंने एक छोटा सा टॉवल लेकर उसे गीला करके बच्चों के पैरों को पोंछ के अच्छे से, कन्याओं के पैरों को पहले पोंछा है। और पोंछ के रखने के बाद फिर मैंने उन्हें टीका लगाया है। और तिलक लगाने के बाद मैंने चुनरी ले आई थी मैं छोटी छोटी कन्याओं के लिए अपने। और आप जैसे कि देख रहे हैं चुन्नी ओढ़ने के बाद कन्या कितनी प्यारी लग रही हैं। और सभी कन्याओं को मैंने चुनरी उड़ाया, उसके बाद टीका लगाकर रक्षा सूत्र बांधा है बच्चों को। और 8 कन्या मुझे मिली थी। बच्चे बहुत मुश्किल से आए थे क्योंकि इस समय एग्ज़ाम चल रहा है, तो बच्चे कोई भी रेडी नहीं हो रहे थे। और सुबह सुबह मेरी भी दोनों बेटियां अपने पापा के साथ वैष्णो देवी दर्शन करने गई थी। दर्शन करके आने के बाद भी फटाफट नाश्ता किया, नहा धोए तैयार हुए, नाश्ता करके बच्चे स्कूल चले गए। स्कूल से आने के बाद मेरी बड़ी बिटिया अपने फ्रेंड्स को बुलाकर फिर कन्या पूजन करवाने बैठी हैं। बहुत थक गई हैं।
बोली मम्मी एक तो एग्ज़ाम के लिए बहुत टेंशन में थी कि कहीं लेट ना हो जाऊं, क्योंकि सुबह आके एग्ज़ाम देने जाना था। तो इस वजह से बच्चे मेरे दोनों बहुत परेशान थे। एक का ऑनलाइन था, एक का ऑफलाइन था। तो छोटी बिटिया का तो हमारे ऑनलाइन ही चल रहा था, लेकिन बड़ी बिटिया को मेरे जाना था। तो देन यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने पूजा पाठ कर ली है। और सबसे पहले उन्हें, जैसा कि मैंने बताया, उनके चरण पोंछकर, टीका लगाकर, रक्षा सूत्र बांधकर, चुनरी उड़ाकर, अक्षत छिड़क कर प्रणाम कर लिया है। अब कन्याओं के पूजन के बाद भैरव बाबा की बारी आती है। तो आप देख रहे हैं कि भैरव बाबा को मैंने, इनकी तो पूजा करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि इनकी शरारत आप देख रहे हैं। ये भी स्कूल से आने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ खाए पिए, उसके बाद बस खेले ही जा रहे हैं। तो देवियों को देखने के बाद भैरव बाबा भी, अपना छोटे भाई हैं ना, तो थोड़ी सी बदमाशी ज़रूर दिखाएंगे। और इनकी भी पूजा मैंने सेम वैसे ही की है जैसे मैंने कन्याओं की पूजा की है। और एक चीज़ का आप ये ध्यान रखिएगा कि आप वैष्णो देवी जब भी दर्शन करने जाएं तो आने के बाद कन्या पूजन जरूर करें। आपका ये व्रत तभी पूरा होता है। आने के बाद कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। कुमारी पूजन भी कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है बहुत आप इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, शॉर्ट टाइम है या नहीं किसी कारणवश कर पा रहे हैं, तो आप कन्याओं को बुलाकर, चरण धुलवाकर, टीका लगाकर उन्हें दक्षिणा और फ्रूट्स भी दे सकते हैं, या हलवा बना के दे दीजिए, या कोई फल दे दीजिए, ये आपके ऊपर है। परंतु कन्या पूजन जरूर करिएगा। और यहाँ मैंने कन्याओं के लिए पूड़ी और छोले, हलवा और चावल बनाए थे। और उसके बाद कन्याओं को मैंने दक्षिणा दिया और फल दिया। फल में मैं बनाना लेके आई थी तो मैंने वही दे दिया। और उसके बाद उन उन सबको दक्षिणा और फल देकर मैंने प्रणाम करके पैर छूकर सबका आशीर्वाद लिया। तो ये रही संपूर्ण कन्या पूजन विधि। वैष्णो देवी से आने के बाद मैंने कैसे क्या क्या किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर करें। तो आपने देख लिया है तो, और यदि आपका कोई सवाल होता है तो वो भी बताइएगा। और जैसे मैं नवरात्रि में पूजा करती हूँ मैंने वैसे ही पूजा किया है। तो चलिए, बाय बाय, जय माता।